स्वयं आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं महादेव जी का परम भक्त हूँ। मैं सबसे पहले उनका आभारी मानती हूँ और जो उनकी वजह से, कदम साहब की वजह से ये महात्मन यहाँ आए हैं, उनका जो हमें सहयोग मिला है, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ माता रमाबाई अम्बेडकर नगर और कामराज नगर के भक्तों के लिए कि भाग्यशाली मानती हूँ कि उनकी वजह से हमें ये श्री शिव पुराण महापुराण का हमें कथा वाचन का सौभाग्य मिला है। और मुझे लगता है कि सबके सहयोग से 11 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो है, यानी 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक शिव महापुराण कथा है। फिर उसके बाद में 12 तारीख को ही भंडारा वगैरह किया जाएगा। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं। हम लोगों को भगवान ने एक जैसा ही बनाया है। केवल विचारों के मतभेद से हम लोग अलग होते हैं। हम लोगों को विचार भेदभाव नहीं करना चाहिए। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। न्यूज सर्वी श्रेष्ठ भारत। इस समय घाट के ऊपर मुंबई कामराज नगर में हूँ। यहाँ पर देखिए स्वामी रामानंद गिरी महाराज जी का शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा यहाँ पर होने शुरुआत जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो है महाराज जी काफ़ी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं मंच पर। और इस तरफ दिखाइए जो हमारी पूरी जनता है यहाँ पर उपस्थित है। जो माताएं कल से लेकर यहाँ पर अपनी यात्रा की हैं, लगभग 200-250 यहाँ से कलश यात्रा लेकर महिला पहुँच चुकी है। और यहाँ पर जो है जिस तरह से यहाँ पे कथा जो सुनाया जाएगा, काफ़ी लोगों के बीच में उपस्थित है। और यहाँ के जो नगर सेवक है वो भी उपस्थित हैं और जानना चाहते हैं या किस तरह से आज जो कथा का जो विवरण होगा, क्या क्या इसमें कहानियाँ सुनाई जाएंगी, वो चीज़ को हम जरूर महाराज जी से विशेष बातचीत करेंगे। हमारे स्वामी रामानंद गिरी महाराज जी तरह तरह के कथा सुनाते हैं अलग अलग प्रकार में। आज देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं। कामराज नगर के जो है परमेश्वर कदम जी जो नगर सेवक है वो भी उपस्थित है इस सभा में। और सभा में जो है काफ़ी लोगों को उत्साह बढ़ता है। जिस तरह से आज देख रहे हैं महिलाएं प्यार उपस्थित हैं। हमारे स्वामी रामानंद गिरी महाराज उपस्थित हैं, उनको पूरे उत्तर भारतीय के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग उपस्थित हैं। तो आज जानना चाहते हैं यहाँ के जो कामराज रमाबाई नगर के जो नगर सेवक थे, आज उनसे जानना चाहते हैं आज किस प्रकार से लग रहा है जो आज यहाँ पे कथा की जा रही है। सर क्या कहेंगे आप? तो परमेश्वर अब गुरु जी कह दिए तो आप परमेश्वर भी हैं, आज इस कथा में उपस्थित होकर क्या कहेंगे जो महिला पुरुष उपस्थित हैं? सबसे पहले मैं अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। तो देखिए परमेश्वर जी है जो गुरु महाराज का पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिए हैं। तो सर क्या कहेंगे आज जिस तरह से देखा जा रहा है? देखिए आज मैं स्वयं आस्तिक हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं महादेव जी का परम भक्त हूँ। और ये महाशिव पुराण कथा वाचन होना चाहिए। मेरा बरसों का संकल्प था कि हमारे इधर होना चाहिए, लेकिन जैसे आपको मालूम है जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। और इस साल हमारे पास चंद्रमणि महाराज जी आए, निषाद जी आए, हमारे सच्चन जी आए, साथ में बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे महाशिव पुराण कथा का वाचन होना चाहिए और बहुत बड़ी संख्या में हमको बड़ा कार्यक्रम करना है। तो मैंने कहा ठीक है। हम तब तक तो इलेक्शन का कोई भी चालू भी नहीं था, तो हमने उसके आयोजन करने का 2-3 महीने पहले से ही शुरुआत किया था। हमको यहाँ पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा शिव भक्तों को लेके आना था, उनकी व्यवस्था करनी थी, हमारा सब नियोजन भी हुआ था। लेकिन अचानक में इलेक्शन लग गया तो हमको परमिशन नहीं मिल रही थी। तो ये जो इलेक्शन के दायरे में रहकर जहाँ तक हम लोग परमिशन ले पाए वो हमने किया है। फिर भी प्रभु जी का बहुत आशीर्वाद है कि ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे जितने भी माताएं बहनें हैं, मुझे 3-3 बार यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका में पार्षद बनाया, नगर सेवक बनाया और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर कुछ काम कर पाया। आपने देखा है कामराज नगर में 25 साल तक रमवाई नगर और कामराज में पीने का पानी नहीं मिलता था। मैंने नगर सेवक बनने के बाद मैंने सबसे पहले शपथ लिया कि जब तक हमारे लोगों को पानी नहीं मिलता तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। और 4 साल लगातार प्रयास करने के बाद रमाबाई अम्बेडकर नगर के लिए एक 18 इंच का पाइप और कामराज नगर के लिए एक 18 इंच का पाइप डालकर यहाँ पे पीने का दिन भर पानी 12 घंटा पानी मिलता है। 25 साल का प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसी बाद मैंने वो शपथ पूरा करने के बाद चप्पल पहनना शुरू किया। उसी की तरह मैंने ये
प्रण लिया था कि मेरे लोगों को जब तक बिल्डिंग में घर नहीं मिलेगा तब तक मैं भी खुद अच्छे बिल्डिंग में रहने नहीं जाऊंगा। मैं एक ट्रांजिट कैंप के रूम में 10 बाय 12 के रूम में कम से कम 8 साल रहा। जब हमारे 1000 लोगों को बिल्डिंग में घर मिला उसी के बाद मैं भी बिल्डिंग में रहने चला गया। तो मैंने अभी संकल्प लिया है कि जब तक जिन लोगों ने मुझे नगर सेवक बनाया वो सारे लोगों को बिल्डिंग में घर नहीं मिले तब तक मैं चैन से सोऊंगा नहीं। आप देखते रहेंगे कि रात में भी आप मुझे फ़ोन करो तो मैं हर एक को उत्तर देता हूँ और हमेशा मेरे दिमाग में यही रहता है कि सब मेरी माता बहन है, मेरे जो बच्चे हैं सबको बिल्डिंग में अच्छा घर मिले। वही संकल्प लेकर हमने शिंदे साहब से बात किया और शिंदे साहब को यही कहा था कि जब हम लोग का आप हमारे बिल्डिंग का प्रपोजल 16,000 घर का मंजूर करेंगे, हम उस अगर करते हो तो हम आपके पार्टी में आते हैं। सर क्या कहेंगे, जैसा जिस तरह से आज ये महिलाएं आई हैं तो आने के लिए उनको क्या कहेंगे जिस कथा पर आने में? देखिए, हमारे भारत में अगर सबसे पहला कोई भगवान है, देव है तो आदिनाथ है, आदिदेव है, मतलब शंकर भगवान है। हम सारे उन्हीं की संतान हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे लोग जितने भी रमवाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर में हैं, सारे के सारे ये शिव भगवान की महापुराण कथा सुनने के लिए आना चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है, हमें अपने जीवन में अगर सफल होना है तो हमें अपनी नींव को, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। जब प्रभु जी यहाँ पे गुरु जी यहाँ पे काशी से आ रहे हैं, काशी का क्षेत्र पूरे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है और वो यहाँ पर आने के बाद हम सब लोग को हम अपने घर से यहाँ पे नहीं आ सकते क्या? हम सबको आना है और ये कथा का सुनकर अपने जीवन को जो भी हमारी इच्छा है पूरी होनी चाहिए। वो कथा सुनने के बाद आप ऐसे क्षमता बनती है, आप कैपेसिटी बढ़ जाती है कि उसके बाद अपने जीवन की सारी समस्याओं को भेज सकते हैं। सर मुझे जो यहाँ पे जो कथावाचक लोग आएंगे एक यहाँ का एड्रेस पता बताइए, क्योंकि आप स्थानीय नगर सेवक है, यहाँ पे हर चीज़ का आपको पता है किस रास्ते से आना है, किस रास्ते से जाना है। तो आप मुझे यहाँ पे दर्शक लोग आए उनके एक एड्रेस पता बता दीजिए। देखिए, मैं आपके सभी दर्शकों को और अपने रमैया और कामराज नगर के सभी भाइयों और बहनों और माताओं को यही कहता हूँ कि अपने कामराज नगर में जय माँ शेरावाली शेड है जो गली नंबर 5 के सामने है। कामराज नगर में आप चौकी से सीधा आइए, सीधा रास्ता है, वो गली नंबर 5 के सामने आप आएंगे तो जय माँ शेरावाली का शेड है। उस शेड में आप आइए जहाँ पर बहुत कामराज नगर रमभाई नगर का सबसे बड़ा नवरात्र उत्सव होता है। उसी शेड में अपना ये कार्यक्रम महापुराण कथा वाचन का रखा गया। आप यहाँ पर आइए। धन्यवाद सर। प्रोफेसर कदम जी, आपने देखा है कि आपने तो कई कार्यक्रम किए हैं लोगों के लिए, जगह का उपलब्ध कर देते हैं और इसी तरह से जो है आज यहाँ पर कामराज रमाबाई नगर में जो कथा का जो स्थल किया गया है और अब उन्होंने जो है आपको एड्रेस भी बता दिया है। आप लोग जरूर आने का कष्ट करें। देखिए, इस कथा में युवा समाज सेविका हैं, आज इनसे ही जानना चाहते हैं आज किस तरह से लग रहा है इनको। यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं कलश यात्रा लेकर और खुद समर्पण होकर कथा में और कलश यात्रा में उन्होंने एक सौभाग्य दिया है। तो आप क्या अपना थोड़ा नाम बताइए। मेरा नाम निर्मिति विभीषण कानड़े है जी, तो क्या कहेंगे आज जिस तरह से आपको कलश यात्रा में आई हैं, गुरु जी महाराज जी के चरणों में आप खड़ी हैं, प्रोफेसर कदम खड़े, लोग खड़े हैं, काफ़ी लोग खड़े हैं, तो क्या कहेंगे इस कलश यात्रा के लिए? मैं सर्वप्रथम ले लूँगी और जो परमेश्वर कदम साहब ने जो यहाँ शिव महापुराण का कथा वाचन का जो कार्यक्रम रखा है तो उसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभारी मानती हूँ और जो उनकी वजह से, कदम साहब की वजह से ये महात्मन यहाँ है, उनका जो हमें सहयोग मिला है उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ माता रमाबाई अंबेडकर नगर और कामराज नगर के भक्तों के लिए कि भाग्यशाली मानती हूँ कि उनकी वजह से हमें ये श्री शिव पुराण महापुराण का हमें कथा वाचन का सौभाग्य मिला है। और अपने माता बहन क्या कहेंगे, जिस तरह से खुशियाँ मिलती हैं आपको भी खुशी मिलती होगी, तो क्या कहेंगे आपको जो महिलाएं आई हुई हैं? मैं महिलाओं को लिए मैं यही बोलती हूँ कि जो कलश यात्रा के लिए जो आए हैं उनका आशीर्वाद मुझे मिले और महात्मन का आशीर्वाद हम सबको मिले, मैं यही आशा करती हूँ महात्मन की वजह से। और जो ये सब महिलाएं यहाँ जो शिव महापुराण कथा के लिए आई है, मैं सबको भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि जो कथा वाचन का सौभाग्य ये सभी को नहीं मिलता है। खुद महादेव चुनते हैं हमें कथा वाचन के लिए, तो मैं महादेव के लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे सनातनी कार्य मेरे हाथों से भी हो और कदम साहब के भी सहयोग से हो। धन्यवाद।
धन्यवाद। तो देखिए ये युवा पीढ़ी है, काफ़ी तेज तराज है समाज सेवा करने के लिए, और कैब नहीं है कि हो सकता है समय आने वाले पर जो है हम भी ऐसा सेवा करने का मौका दिया जाए। तो हम चलते हैं महाराज जी से ही डायरेक्ट, जो काशी से आए हुए हैं, तो इनकी तो जो पटरियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो लोगों में चढ़कर लोगों को सिखाने का प्रयास करती है, और जो सीढ़ियाँ होती हैं उतरने का मौका नहीं देता है, सिर्फ चढ़ाने का कार्य करते हैं। जो हमारे हिंदू सनातनी हैं उनको एक एक पल के लिए दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे सनातनी है कहीं अलग भेदभाव में ना जाए, ना अलग भटके। तो महाराज जी देखिए हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं श्री स्वामी रामानंद गिरी महाराज जी, जो काशी वाले हैं। आज इस शिव पुराण महाकथा यज्ञ में जो है आज कामराज में उपस्थित की जा रही है। आज 2 तारीख है, पहला महीना है 2026 से नई शुरुआत, नई विचारधारा यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। महाराज जी राधे राधे, जय श्री राम, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि पहली बात तो ये जो नया साल लगा है, नया वर्ष जो चालू हुआ है, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना सबको है। और इस नव वर्ष में हमें शिव महापुराण कथा सुनने को मिल रही है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, और माताएं बहनें मिल करके कलश यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली हैं। और सबसे बड़ा सहयोग यहाँ पर परमेश्वर कदम जी का है और महाराष्ट्र पुलिस का है। सबके सहयोग से ये कार्यक्रम आज हो रहा है, और मुझे लगता है कि सबके सहयोग से 11 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो है बड़े सुंदर ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से ये संपन्न होगी। यानी 2 तारीख से लेके 12 तारीख तक 12 तारीख तक शिव महापुराण कथा है। फिर उसके बाद में 12 तारीख को ही भंडारा वगैरह किया जाएगा। फिर यहाँ से कथा करके फिर हम दूसरी जगह कथा के लिए निकल जाएंगे। तो काशी विश्वनाथ से मैं आया हूँ, अपना परिचय तो मैं कई बार दिया हूँ, और पहली बार मैं परमेश्वर कदम जी से मिला तो मिल करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो धर्म का कार्य करे धर्मात्मा हो। हम लोग तो ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं कि जो धर्मात्मा हो वही अपना है। यानी आप तो कहा कि वो परमेश्वर वो भी है, परमेश्वर ये भी है, आज जो कि एक अच्छा लक्ष्य दे रहे हैं साथ में आपके। भाई परमेश्वर की कथा हो रही है और परमेश्वर कदम का सहयोग है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। भगवान शिव परमेश्वर हैं, और उन्हीं परमेश्वर की कथा हो रही है, और इस कथा का आयोजन में जो सहयोग कर रहे हैं वो हमारे परमेश्वर कदम जी कर रहे हैं। यहाँ पे जो देखा जा रहा है, आप दुर्गा परमेश्वरी मंदिर से कलश निकल रही थी महिलाएं, कितनी महिलाएं लगभग थी यहाँ पे? यहाँ कम से कम 500 महिलाएं थी यहाँ पर, और बड़े सुंदर ढंग से सब लोगों ने कलश निकाला है, पदयात्रा की है, सबका सहयोग मिला है। तो इतना सब लोगों का सहयोग और माताओं बहनों की इतनी भीड़ देख करके बड़ा अच्छा लगा। आज कौन सा पाठ पूरा आप सुनाएंगे लोगों को? आज शिव महापुराण के महात्म्य की कथा होगी। शिव महापुराण सुनने से क्या क्या होता है, शिव महापुराण सुन करके कौन कौन से पापियों का उद्धार हुआ है, शिव महापुराण सुनने से घर में कैसी कैसी जो है बाधाएं दूर होती हैं, कितना भला होता है, कितना अच्छा होता है, कितनी तरक्की आती है, बिजनेस व्यापार कैसे चलता है। आज हम महात्म्य की कथाओं को सुनाएंगे। जी क्या कहेंगे अपने महिलाएं जो कलश यात्रा वाले, इनको क्या बधाइयाँ देना चाहते हैं? माताओं बहनों को हम बधाई नहीं देंगे, माताओं बहनों से हम आशीर्वाद लेंगे कि माताएं बहनें इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहें और हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। देखिए जिस तरह से स्वामी रामानंद गिरी महाराज जी ने आज यहाँ पर कथा का आयोजन किए हैं, और जो भावपूर्ण होकर और यहाँ के लोग जो है एक सहयोग दिया है, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, और महिला पीढ़ी भी दे रही है, परमेश्वर कदम भी दे रहे हैं, काफ़ी लोग दे रहे हैं, और हर लोग जो है यहाँ पर कलश यात्रा में निकाला गया है। तो देखते हैं यहाँ पर जो है महिला उपस्थित हैं, और होने के साथ साथ में देखिए हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पर कलश यात्रा का समर्पण हो चुका है, और इस तरह देखिए जो है अभी समर्पण होने के बाद यहाँ पे देखिए प्रसाद भी दिया जा रहा है, और इस प्रसाद में जो काफ़ी लेकर 5 बजे से लगभग ये है आज यह जो है कथा जो है सुना जाएगा। गुरुजी ने कहा है जिस तरह से श्री शिव महापुराण ज्ञान कथा 5:30 शुरुआत की जाएगी, आप सभी में लोग यहाँ कर पहुँचे और पहुँचकर कथा का लाभ उठाए, यही गुरुजी का कहना है। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, घाट कोपर, मुंबई, कामराज नगर।